राधे। हरि ओम। शिव सारी दे तुम्हें करो कर जो बहु प्रसन्न पुरवं सकल मान्यो मनोरथी गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवतन नचो अष्टपार निरखत रहूं सरस्वती ने स्वर दिए हैं गुरु दिए हैं ज्ञान। अरे माता पिता ने जन्म दिए और रूप दिए भगवान शारदा पहले तुझे मना और या के कंठ विराजा भवाने मैं राग छठी सोगा गणपति चरण मनाई के व्यास देव महाभारत भाषा रचे सवल सिंह चौहान मोरे राम सवल सिंह सवल सिंह चौहान मोरे राम सवल सिंह चौहान श्री कृष्ण चंद्र के भजन करो रे भाई मानुष तन तो बार बार नहीं आए श्री कृष्ण चंद्र के भजन करो रे भाई मानुष तन तो बार बार बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। हाँ बड़ी खुशी की बात है हमारे मन पर ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपन के ये पावन ग्राम में आज अपन के छिपा ग्राम में सुंदर ये सकट मेला के आयोजन करेंगे जेकर पावन अवसर में अपन के गांव के आयोजक भैया मन के द्वारा हमारी सुर भी पटवानी मंडली भी आमंत्रित करे हैं जेकर बार मैं सबले पहले बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ आयोजक समिति के और धन्यवाद करत हूँ पूरा ग्रामवासी मन के खबर कि आप मन के ही इच्छा से अब भगवान लोधेश्वर महादेव की कृपा से आप मन के बीच में हम आज खड़े हैं। वैसे तो मैं कोई ज्ञानी ना हूँ और पास में कोई ज्ञान नहीं है दाई दादा फिर भी आप मन के बीच में मैं बहुत बड़े ग्रंथ की कथा लगी बढ़ जावत हूँ। वैसे सबले पहले मैं आप मन से क्षमा चाहता हूँ खबर हमारा भैया मन समय देरी से 5 बजे के पर पेपर देव आए के बाद ही हाँ होते कर कारण लेट हो गए 12 बजे वहाँ छूटे होते कर बाद निकले हम लोग तो क्षमा पहली चाहता मैं और जितना भी यहाँ मोरले बड़े बुजुर्ग और सियान सकला है तो मतलब मोर ढहर ले अमोर ये सुर से भी पटवानी मंडली के ढहर ले दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है सत सत नमन है और सादर जय सीताराम है जय सीताराम है जय सीताराम है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की आजा सना ना 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 आजा आजा दाई जानो या माता सरस्वती ये सभा में आके मैं विराजमान हो जाऊं मोरे बंसी बजैया ना बंदत हवा मारी
महाभारत की बड़ा सुंदर कथा सुनावत रहे। सुनावत है मोर बहिनी का कहत हो का कहते जानथस? कहे बेटा ये कथा ते ध्यान लगा के सुन ले खबर की ये कथा सुने से कब कब पाप खतर जथे ये पाप के नाश हो जथे। ये नानी अच्छा बैठ के राजा जन्म जाए है तो उन कथा ला सुने बोल लगे थे। और दोनों हाथ जोड़ के कहे गुरुदेव आप मोला महाभारत के कथा ला सुनाए बर जावत हो गए हो पर मोर एक निवेदन है गुरुदेव ये महाभारत के कथा के पहले आप मोला पांडव मन के वंश के नाम ला बता देते हो। बता देते हो खबर की पांडव मन के कथा के वंश से तेला महू जान लेते हो। तो गुरु ऐसा पाए मुनि एक एक कर पांडव के वंश के नाम बताने लगे ना नी हां जी राजा जन्मे जाए सुने बर लगे थे। आप मन से भी मैं निवेदन करत हूं कि ये पांडव के वंश के नाम जरा ध्यान से सुनो और हो सके ना तो गिनती लगावत रहो कि पांडव मन के कथे के वंश से पहला कृष्ण के पुत्र मारीच के पुत्र सूर्यसभा के पुत्र स्वयंभू के पुत्र नक्षत्र के पुत्र बुद्ध के पुत्र नाहुस के पुत्र अनुपम के पुत्र सरजती के पुत्र प्रजामा के पुत्र भोज के पुत्र भरत के पुत्र माजमीत के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र विष्णु सुता के पुत्र सोमवंश के पुत्र शांतनु के पुत्र विचित्रवीर के पुत्र पांडु के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ये जय भाई वही राजा जन्मेजय सुनावत गुरु ऐसा पाए मुनि महाभारत के कथा ये हो जरा ध्यान लगा के सुना महाभारत के कथा सुनावत सुंदर ढंग से गुरु ऐसा पान मुनि करा ले कथा सुना था मैं वो रामे 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 मोरे रामे रामे भाई पांचों ये पांडव के कथा लगा ये नहीं पांचों ये पांडव के कथा लगा पूछत रहा पूछना कौन कौन गाने हो भैया हो वंशावली बताते गिनती लगाए हो केठन एक जन बाबू गिने का बता बाबू केठन तुम मन तो अब्बर धूम में बैठे हो नहीं तुम मोला इसे लगा थे आपन लोअर वाला पिक्चर चला था के 17 ठन गिने हो का हाथ में एक जन भैया बालकनी में बैठे हो तुम चलो भाई एक बार गिने तक बार ताली बजा दो बड़े से सबो जन लगा तो लेओ ना गा सबो जन लगा तो बेचारा गिने तक बार ताली बजाए 17 ठन गिने बने करे खतरा है ना 17 खतरा अब तारी गला 17 अब गलती गला 17 ते के ठन गिने भाई और तोर उम्र है 18 मोला नहीं कहा तो ला कहा थे एक ठन ऊपर हो गए तोरा 18 हो गए का 17 ठन गिने 6 ठन ला छोड़ दे भैया ते केदारी
बनेस गिनत रहू के हेरन बाकी छठन ला जात रहो तुम ते विश्ववंशा पांडव के बताई और महाभारत गुरुदेव सुना ते विश्ववंश से पांडव मन के ताई का ध्यान लगा के सुने करो भुला होते होते एक कनुमा बेचारा खाए पिए नहीं होबे तो ज्यादा खा डरे होबे तेकर से दिन होई आ तो नहीं खाए बेचारा तेकर से दिन भुला गया चलता है कोई बात नहीं। वाह मड़ई मनमाने नाश्ता करे है वो सकट मेला घूमे है मनमाने दे ये ना नहीं तो पांचों भाई पांडव और माता द्रौपदी के साथ में बाहर जंगल झाड़ी नदी नाला पहाड़ पर्वत पार करत 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 जावत हवे पांडव मन हा जंगल जंगल रहत रहे देवी द्रौपदी ऊपर संग में जावत रहे ना नहीं। वाह भैया काबर जंगल में घूमत ही जाना था बाबा काबर की 12 बरस के वनवास ला बिताए रही सुमन जंगल में वनवास ला बिताए रही पर वनवास के बाद भी 1 साल के ऊपर अज्ञातवास अच्छा अज्ञातवास में मला छुप के रहना है तो जंगल के दिन ला बिता रही वनवास के दिन ला बिता रही पर जो 1 साल के अज्ञातवास है देवे गुजारा कहाँ करना है काबर की अज्ञातवास है अज्ञातवास मतलब कि कोई पता नहीं चलना चाहिए हम यहाँ हवन यदि कोई हमला पहचान डरी कोई हमला जान डरी कि रे फलाना जगह में हवे तो फिर हमला 12 साल के वनवास फिर से 1 साल के अज्ञातवास बिताए बर लागी भैया तेकर बरो मन 1 साल भर जगह खोजत है वही जंगल में घूमत जगह खोजत वाह भैया वही समय कोना के जानत हस नानी कौन है वो व्यास नारायण जी आगे वाह भैया व्यासर नंदन लावा देखिस तो पांचों भाई संग में देवी द्रौपदी प्रणाम करे कहे पिताजी आइए ये भरे जंगल में सब हम के और कष्ट में दिन बितावत हन कहे पिता ये में ते का बात ये अवतिका ये में ते का बात अवतिका काहे कारण बोला हो गेला कहां लागे वो बोला ना लागेला बात भाई बात वो बोला ना आप काय करे बराए का करे बड़ा है गुरुदेव व्यास नारायण कहे बेटा धर्मराज अरे 12 साल के तुहर वनवास के दिन बीत गए 12 साल लगा इसनो करके तुमन काट डरे बिता डरे ये जो 1 साल के अज्ञातवास है ते में तुहर मन के गुजारा कहां चली दिहिला बताए बर मैं हां आइए हवा आइए भाई कबर अज्ञातवास ला तुमन जानत हो बेटा छुप के रही बर पड़ी ही तुमन यदि कोई तुमन पकड़ डरही तो फिर से वनवास और फिर से अज्ञातवास बिताए बर लागी भैया एकर कारण में तुमन लोग 1 साल भर सुरक्षित जगह बताए बर बतावत हो जी हां जाके तुमन साल भर आराम से रह सकते हो कोई तुम्हारा नहीं पहचाने कोई तुम्हारा नहीं पकड़ पाए धर्मराज का गुरुदेव आप हमला जगह बताए बर आए हो आओ हां बेटा मैं किरे बर आए तो बोले कहाँ जा व्यास नारायण कहे बेटा एकमात्र एक जगह है जी हाँ जाके तुम आराम से रह सकते हो भैया कहाँ गुरुदेव अरे नगर विराट में जल्दी चल जाओ अरे नगर विराट में जल्दी चल जाओ हमारे नगर विराट में जल्दी चल जाओ ये नगर विराट में जल्दी चल जाओ व्यास नारायण भैया जब पुराण नाम जब प्यार नारायण भैया ना पुराण नाम छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे मेरो मदन मोर प्यार नारायण भैया सुना पुराण नाम नदी के बजैया बोला बता नगर विराट में जाके और सब कोई अपन अपन नाम ला छुपा के रखे हो तो ये नाम छुपाने वाली बात सुन के धर्मराज कहे गुरुदेव हाँ जी आप तो व्यास ही हो और आपके मुंह से ये नाम छुपाने वाली बात शोभा नहीं दे मैं तो अपन जीवन में झूठ लगा नहीं बोले चली हूं वाह भैया ये काम मैं नहीं कर सकता नहीं बोला क्षमा कर दो ये मैं नहीं कर सकता तो व्यास नारायण कहे कोई बात नहीं बेटा अच्छा अरे यदि तुला अपन नाम ला नहीं छुपाना है तो तेरा नाम ला कंकरी सी धर्मराज नहीं कही कि यदि कंकरी सी बता दे तो
महाराज के कंकरी से। मतलब मुरुक नाम जरूरी है गुरुदेव? जरूरी है, एकदम जरूरी है बेटा। कबर के नाम ला छुपाए बिना तो हर मन के काम नहीं, काम नहीं बने भैया। नाम ला तो छुपाए बना। ठीक है रे भैया, आपका कहले मैं अपन नाम ला कंकरी से बता दो। बताओ। वैसे भी झूठ लबारी बोलत नहीं हो, मोरेज नाम हरे तो मैं अपन नाम ला बता सकता हूँ। कोनो पूछी बोल दो तो कहिए द्रौपदी के नाम का रही गुरुदेव? नारायण कहे बेटा द्रौपदी के नाम ला द्रौपदी नहीं कही के नाम सलत्री बता दे कहे लाला, नाम सलत्री बता दे कहे बेटा, सुंदर काम बन जाएगा सुंदर काम बन जाएगा, कहना लगे वो बोलना लगेगा, वही समय में मोला बोलने लगे भाई, बड़ा सादा नंबर में देखा से बोले भाई। द्रौपदी मैया अपन मन ही मन में हंसत रहे, ये सोच के कि मोर नाम द्रौपदी है और व्यास नारायण कहते तो नाम ला सलिंद्री राखी भैया, बड़ा सुंदर नाम है कहा था। द्रौपदी मैया मुस्कुरावत रहे। अच्छा गदाधारी भीम इस टाइम गदा पकड़ के उठा के देखत रहे बोकर बोकर गुरुदेव। बड़े भैया का नाम ला कंकरी सी कर दी, द्रौपदी के नाम ला सलिंद्री कर दी, अब नोर का नाम रखी। नाम का रही भैया, भीमसेन के जरा से आके इशारा समझ जाने वाले व्यास नारायण कहे बेटा ये भीमसेन, अरे तोरा नाम काम ला बता था ना, बता दो ते चिंता का करते पारी पारी से बताना पड़ा थी बेटा। का नाम रही गुरुदेव? बोल का काम करे लगी बड़ा? तो कहे बेटा अरे तोर नाम जैन तो रसोईया रही भी जैन है तोर नाम हरे और रसोईया तोर काम रही, काम रही और रसोईया मन के का काम रखेगा? भात रांध के बिल्कुल सही, खाना बनाना तोरे काम रही बेटा, खाना बनाना तोरे काम रही लाला, नामाया काम तोला दे देगा, तोला दे दे कहे लाला, नामे पामे तोला दे दे तोला दे दे कहे लाला, नामे पामे तोला दे दे कहे भाई। खाना बनाने लगी मोला? हाँ ताई, हाँ बेटा तोला खाना बनाने लगी। रसोईया काम करबे तो खाना बनाए नहीं लगी का, तब कहीं बुता लगी। ठीक है मैं कर लूँगा। वैसे भी मोला खाना बनाए बना थे तो मोला बाद में कोई परेशानी नहीं, मैं आराम से खाना बना सकता हूँ, ये काम ला मैं कर सकता हूँ। कर सकते हो। अर्जुन कहे गुरुदेव मोर नाम काम ला बता देते, तो अर्जुन ला कहे बेटा अरे तोर नाम काम है तो देवलोक में तय हो गए, अरे हाँ देवलोक में तय हो गए ना तो पीला ला रही हिजड़ा के काम करबे। वाह भैया, मैं हिजड़ा काम कैसे करूँ गुरुदेव? व्यास नारायण कहे बेटा हाँ अरे तोले हिजड़ा के काम देवत हो, अच्छा तोला गोदी जाए बर नहीं लागे नहीं लगे, ना मेड़ छोले बर नहीं लागे, नहीं लगे, तोरे के ठीक काम रही अर्जुन। काम रही का काम? अरे नाचे यो गाना तोला करेला, अरे नाचे यो गाना तोला करेला, अरे नाचे यो गाना तोला करेला पड़ही, ये जो नाचे यो गाना था तोला करेला पड़ही, ये जो प्यार नारायण ये भैया, अरे जुमला बोले प्यार नारायण ये भैया, ये बतावा नारायण भाई। बोला नारायण ये प्यार नारायण ये भैया, ये बतावा नारायण भाई। तोला जाके नगर विराज में बेटा नाच गाना करे बर लगी, लागी लइका मन ला नाच गाना सिखाए बर लगी, सिखाए बर लागी, तोर नाम और गाँव में तो देवलोक में होंगे। ये काम तो रही अर्जुन। वाह भैया, और कोई ज्यादा बड़की काम नहीं होती। काम नहीं अर्जुन कहे ठीक है गुरुदेव, आप कहा तो था अब गुरुदेव के तो बात ला माने बर लगी, माने बर पड़ी मैं मान लहू गुरुदेव, सही बात लगे है वापन गुरुदेव का आगे हरे मानना कहे ठीक है गुरुदेव मैं कर लू है काम ला। नकुल कहे गुरुदेव मैं तो कहे बेटा तोर नाम सहने वाल रही नकुल, अब काम रही तोर गाय बैला चराई के। वाह भैया, ये काम तो रही। सहदेव कहे मैं गुरुदेव तो कहे बेटा तोर नाम दत्तरपाल बतावे, अब काम रही तोर घोड़ा की घोड़सार में, घोड़ा को दाना भूसा खवाना साफ सफाई करना
ये काम है तो रही ये पांचों छह जन के नाम ना जब बदल दी हाँ धर्मराज का है गुरुदेव हम वहाँ चल तो देवो पर यदि राजा विराट हमला नौकरी में नहीं रखी तो ये दे व्यास नारायण का है बेटा ऐसे बात नहीं है। अरे तुम जल्दी जाओ राजा विराट जब तुम्हारे नौकरी में रखी पर देरी मत लगाओ जल्दी से जाओ सदा तरोई ना फूल रे सदा सावन सदा जमानी नारायण राम सदा तरोई ना फूल रे सदा सावन सदा जमानी नारायण राम सदा जिए न कोई सदा जमानी नारायण राम सदा जिए न कोई जमानी नारायण राम सदा जिए न कोई सदा जमानी नारायण राम सदा जिए न कोई सदा जमानी नारायण राम झाड़ी लगा ले बाबू लगे यम कहले हो ब्रह्म के लिखे विधान राम देवा झाड़ी लगा ले बाबू लगे यम कहले हो ब्रह्म के लिखे विधान राम देवा कर नहीं कर दे ब्रह्म के लिखे विधान राम देवा नित्य नहीं नित्य ब्रह्म के लिखे विधान राम देवा कर नहीं कर ब्रह्म के लिखे विधान राम देवा व्यास नारायण का है बेटा अरे जरूर तुम्हारे नौकरी में रखी राजा विराट वाह भैया पर तुम देरी मत लगाओ जल्दी से जाओ ठीक है गुरुदेव हाँ जी आज्ञा दो प्रणाम करके निकलत रहे तब व्यास नारायण का रुको 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 का बात ठीक बात लग भुला गिरा का बात है जी का बात गुरुदेव बेटा अरे वहाँ जाऊँ ना तुम्हारे जब विराट नगर के रास्ते में रहूँ तो तुम्हारे एक जगह सरोवर मिल ही धर्मराज वाह भैया याद से वो सरोवर में स्नान करूँ पर इसने नहीं रगड़ घसर के नहाए वाला नहीं वो मैं सरोवर में जाऊँ अंदर तो अपन अपन आराध्य देवला अपन इष्ट देवला जब याद करके मैं स्नान करके निकल हूँ ना तो तुम्हारे मन के रूप बदल जाए बदल रही और रूप बदल के ही वहाँ जाऊँ बेटा यदि ऐसे पहुँच जाऊँ तो राजा विराट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा देखे नहीं है पांडव मला देखे लिए कोई ऐसा कोई नहीं है हाँ जी द्रौपदी ला कोई नहीं देखे ऐसा कोई नहीं कोई नहीं है भैया हर कोई तुम्हारा देखे हर कोई तुम्हारा जानती है पहचान नहीं बेटा जानदार ही जी ये देवा तो वहाँ पहुँचे के पहले बेटा याद से सरोवर में स्नान जरूर कर लो कहे ठीक है गुरुदेव आप कहत हो तो हम यहूला कर ले वो भैया व्यास नारायण के प्रणाम करी पांचों छह झंडा नहीं है अब प्रणाम करके निकल के नगर विराट में जाए का कछ भज रही क्या कहते अरे देरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए जल्दी जाओ पाँचों भैया सच में दूरी पति भैया देरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देरी ना हो जाए कहीं देर निकले रहे विराट नगर में जाए पर थोड़ा दूर की द्रौपदी का रुको 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 अच्छा कहोगे तो का खाओगे काय खाएंगे जी और का खाओगे कथो हमन इसने जावत हन सरोवर में जावत हमर मन के रूप बदल ही ना ओकर पहली नहीं बदल पर ओकर पहली को नाम ला देख ही तो पहचान ही नहीं का फिर बनवास हो जाई कैसे बात करती द्रौपदी कैसे पहचानी हो कैसे नहीं पहचाने हो बड़े बड़े दाढ़ी में छे यहाँ तोला चिन्हदारी यहाँ गदाधारी यहाँ धनुषधारी ऐ कड़क तलवार सारी धरे हाबो तुम्हार पाछू पाछू मेरे मैं नहीं रहते धरा नहीं जान महू आबो कहे कैसे नहीं जानी कथा कौन नहीं जाने कि भीमसेन जैसा महान गदाधारी और कोई नहीं है अते अपन गदल धरे छे अर्जुन का जैसा महान गांधी उधारी कोई नहीं है वहु धरे छे अपन धनुष बाण कोनो जान ही नहीं और अभी सबके सब जानत कि पांडवन वनवास काटत है पांडवन के संग में द्रौपदी हवे ये पहचान इतना नहीं एक तो तुम सबके सब अपन अस्त्र शस्त्र माला धरे हो त का करे अतना बाद में घलो छट
एक काम करो, हाँ। अपन अस्त्र शस्त्र मला लुका के रख दे रहो। रखे रहो। साल भर के बाद में जब आबो ते मतलब वापस लेके चले जाओ। वापिस लेके चले जाओ भैया। द्रौपदी ला भीम कहे बात ला ठीक कहा थे द्रौपदी। हाँ जी। कहे मैं लोग मन कर घलो दिमाग रखेगा। ये दिमाग नहीं रही, दिमाग रहते तब घर ले चलाते का वो। बोला मन में की से सामने में काकरो हिम्मत नहीं है, मैं लोग मन के सामने बोले। करते बहुत जन प्रशंसा करते अपन पत्नी के वो खबर नहीं करी। जाने अलग बात है ना, खाना मस्त मस्त बना के दे दान करना चाहिए। अंते तंते कहीं कहीं दे तो कौन जाने भैया खाना मुसवदा बोल डाल के दे दी पेट पीरा मरत रही जब वो वाला मुसवा दवाई पेट पीरानी होए सीधा राइट पॉइंट रिपीट। मैं तो इसने सुने रहे जब खा रहे हो कहते तो अब्बड़ पेट पी रही इसने कल जहला खा दे रहा तो भगवान का हाथ है। वाह मर जाते भज नहीं मुसवा दवाई भरो मुसवा दवाई नहीं डाले भाई तब इसने कहीं अंधे तंतेदार दही तबीयत खराब होए वाला लता कौन जाने थे। अब नहीं तो सीठा साग नहीं साग ला जरूर खवा दी ये दे भैया बने बने खा खा तक रहा भी ये बात सही हो सकते भाई। ये ना नहीं हाँ भीम तो कहे बात ला तो ठीक कहा था द्रौपदी। वाजिब बात मिसाले पांचों जन अपन अस्त्र शस्त्र मला निकाल के मार बोझा बनाए कस बांडरी बांडरी भैया। ती जंगल नहीं है ना, जंगल नहीं है थी नहीं है तब वो लकड़ी बना डरते हो उसने बोझा तो मन काले जानी जंगल राज आए हो ते मन जाना तू लकड़ी पर जाते बड़े बड़े वो बोझा दे वो जाना दीदी ऐसे ऐसे करा वो इसने बोझा बना डरी सब अपन अस्त्र शस्त्र। अब बोझा बना के पेड़ में लेकर पेड़ में टांग दी बोझा लगा लकड़ी बोझा नहीं अस्त्र शस्त्र मन के बोझा पेड़ में टांग दी फेरेंगे तभी का रुको जी अंबर जल्दी हो गया तुम तोर का खांगे जी रुको आदि अभी उनसे चले गए शमशान घाट में जाके शमशान घाट ले से मुर्दल लानी लागिस भैया से मुर्दल लाने भीमसेन के हिम्मत ला देखो। हाँ अब ये कर मंगहू को लांदो से मुर्दल का धर के लांद दे अरे बाप रे ताली बजाओ भाई एक बार भैया बार से मुर्दल धर के ले आन हो कहा थे अब कोनो नहीं पांचे झर रहू तू मन बने छस रे भाई नीनांदी हो या कभी पे दी तहन वही नाम नहीं लसरंग लस वो माने तो भाई के पूछ मत उका मन के बातें शमशान घाट में जाके सूझ जा कभी उसने सूझ जाइयो। अभी देखे सुने अंधेरे अंधर गोड़ मारा दिसते है कैसे टेंगा देते ओ कैसे का टेंगे टेंगे का देते यहाँ नहीं वहाँ दिया हम तैयार हो कान उहा रेगा त्री से जन जन अधर अधर गोड़ फेंकात रही सु ऐसे ता उसका कनेक्शन तो दे है जाना था तत्का एक्शन कर रही भाई ओकर बात अलग है वो कलाकार है हम छोटे मोटे हैं ओकर कलाकारी में ते फाइल है उसका हम पहले दई तहु लगना था वो ठोक बहुत एक हाथ चोपटी ले करके उसने मन के कलाकारी थोड़ा बजर रखा ये ना नहीं तो पांचों जन अपन अस्त्र शस्त्र मतलब बांध के टांग दी से मुर्दल ले आके ओकरे मन के ऊपर धर्मराज कहते किसी का समझ ला भीम कहे भैया अबे ती जंगल नहीं है फिर वो जंगल में रही सुमन है जंगल है मई लोग इन लकड़ी पर रहेगा और जब लकड़ी पर रही बने बंद हाई पाए रही रहा तो लकड़ी नहीं हुई नहीं अरे एक दिन तो बार ही कहीं रहा है खड्डा रहा है कहीं रहा एक दिन लग बार ही कहीं घर के लेके जही मई लोग मनी डर रहा है दादा राहत का जादू कर होई कोनो टोना करे होई कोनो मंदन फूके होई वो मनी डर रहा है लेकिन कहीं नहीं हो रही सात गांधी मूल उतार के फेंक दबो सब उतारा हो जही कर बज रही खाए तू मनुष्य में कर साथ गांव फेंक के कहीं सामग्री ढल ले तो का मेका पर थरू दादा नहीं बोला तो देखर से का हटगा तूने होते ला बता सुनाने साथ गांव लिंबुल उतार के कहीं सामान में पकड़ ले तो कैसे लगा थे मोला सुने हो तेला बतावा ये बात जा सुने हो लींबू उतार के फेंक दो तहां धरले वाला वैसने करथे का तो जन तो मन यहू धर के लेके जाई भैया बार दी परे का तो मुर्दा टंगाए रही ना तो मई लोग इनका कौन आदमी घलो जाए बड़े कनिक सोच ये दे भैया सब के सब नहीं जाए कोनो पेड़ में लटके वटके रहे थे मई लोग मन को दूरिया रही थी भैया मन कहूँ चल देते फिर एक झंडी जाए दो तीन दिन झन जाते सांझ हो तो काले मन के हटिए नहीं चिल्लाते फलाना हरे गए हमारे गांव में एक जगह उसने हुए नहीं तो आज ले मन के जाए नहीं सांझ हुई 5 बजे पहले आ जाती ओकर रथे जंगल जब ये मन घलो आ जाते हाजी मन के नहीं रहे ओकर तो ये रही ना भैया तो हमारा अस्त्र शस्त्र मन साल भर सुरक्षित रही भैया सुरक्षित रही कहे तो ठीक करे भाई ठीक करे
एक हिस और निकल के फिर से पांचों झरेंगे बर लगे। वाह भैया सरी बेर हो गए रेंगत 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 अस्कत लाग गई रहेगा। हाँ जी अब सरी बेरक निकले हैं और सांझ होती पारी आगे है विराटनगर का। विराटनगर के पूछी नहीं दिखत नहीं दिखती भैया। दिमाग खराब नहीं हुई कहे द्रौपदी का हम सही रास्ता पर रहते ना। धर्मराज कहे द्रौपदी ही रास्ता हरे विराटनगर। वाह भैया मोला तो का अंते कस लागेगा ये भी को का निखत दिखतीस सही रास्ता मत। अरे सही रास्ता हरे ही है थोड़ा दूर के बाद में मिल जाए। टोला ये तेरा गांव कहाँ दिखे भज नहीं 2 किलोमीटर के अंदर में यदि हुआ थे कार्यक्रम और ते गांव देखते कब कहाँ दिखी बता ना। द्रौपदी ला बता रही से धर्म ऐसे कब मैं कहा तो टोला कहा था द्रौपदी कहे स्वामी हाँ कते जंगल कते झाड़ी कते वन मांगा अजय अजय स्वामी कने मेरे विराट नगर आवला कने मेरे विराट नगर अरे जंगल ई दार ई बनी मावो आवो आवो देवी मेरे विराट नगर आवला चलेगी आओ चलेगी चलो रेंगत रहे थोड़ा दूर गिस तेकर बाद में सरोवर दिखत अर्जुन कहे भैया वाह भैया वही सरोवर कस लागत है लागत है जेकर बारे में गुरुदेव बता रहे बता रही सुही सरवर हरि भैया भीम कहे भैया महलो इसलिए लागत है। ठीक है भाई सबके सब स्नान करके निकले बर लगे ना नहीं यमराज उतर के सरोवर में याद करी अपन पिता यमराज कैसे यमराज की मन करो भाई पांडु के पुत्र है धर्मराज पर यमराज के वरदानी पुत्र है। यमराज के वरदान से धर्मराज आ रही है। अब ही धर्मराज यमराज के नाम में युधिष्ठिर के नाम भी धर्मराज पड़े जानेगे ही भैया यमराज ला भी धर्मराज का है ना युधिष्ठिर ला भी धर्मराज का है ओकरे नाम याद करी सपन पिता यमराज ला और जब स्नान करके निकली तो धर्मराज के रूप बदल गए। कंकरी से नाम दे रही सोला ऋषि मुनि मन के नहीं रहते बड़े बड़े दाढ़ी पाका दाढ़ी में छाए एकदम ऋषि महात्मा बराबर वैसने धर्मराज के रूप बदल गए साधु संत मन बराबर। भीमसेन उतर गए सरोवर में याद करी सपन पिता पवन देवला पवन देव के वरदानी पुत्र भीमसेन। अब पवन देव ला जब याद करके भीम स्नान करके निकली स्नानी तब भीमसेन के घलो रूप बदल गए। रसोईया बराबर दिखे लगे मन अलग से पहचाना जाते खाना बना लाते दूर दूर बड़े बड़े शरीर ऊपर बड़े जान में छा और गाल में तिल मासा रथे का वो हाँ बड़े जान मासा वो खाना बनैया मन चिन्हा जाते मन खाना बनैया तेल तेल दिखा रहते हाउ वो साग के तेल चुपरे रहते धुन पसीना है तेल वही मन जाने लगा। देखू खाना बने वाला मन चूल्हा करा रहे थे वही गए मन टीपा में ही मन मुड़ के निकले कस लागत रहते। अर्जुन उतर गए स्नान करे बार और याद करी से जब अपन पिता इंद्रदेव लड़ानी अर्जुन स्नान करके निकली तो देखते रह जाते वाह भैया खबर ऐसा सुंदर दिखत रहे अर्जुन। हाँ एकदम रानी मुखर्जी ऐश्वर्या राय फैल है एकदम का पूछा था बाप रे बाप पास रे एकदम सुंदर सलेंद्री कथी दाई का पूछा था देकर सुंदरैला अर्जुन घलो कथे का कथे बताओ क्या कहते अरे झमक ले लुगड़ा पहन के देखो तो राजा पहन के झमक ले लुगड़ा पहन के देखो तो राजा पहन के गंगा चुम्मा हमारी निकोली निकोली पहन के झमक ले लुगड़ा पहन के देखो तो राजा पहन के बड़ भारी सुंदर दिखत रहे द्रौपदी से भी ज्यादा सुंदर अर्जुन सुंदर एकदम
का पूछा रूप बदल गए रहे अर्जुन के। हाँ जी नकुल सहदेव द्रौपदी मैया सबके सब स्नान करके निकल गए। निकल गए सबके रूप जब बदल गए कोई पहचाने के लिए नहीं होगा। अच्छा कि मन पांडव हरे पहचाना से जब नहीं पहुंच बातचीत से इसने पहचाने के लिए तो पहुंच गए विराट नगर में। विराट नगर में जाके सब गली गली बाहर लगा ले, कोई नौकर लगा ले, कोई चाकरी करे रख लो, कोई तो दासी बना लो। दासी बना ले भैया। धर्मराज कहे कोई पंडिती करे रख लेती तो अच्छा हो जाती। अच्छा हो जाती भाई। कबर वो राजा है रे, राजा का करो घर में काम करी तो शोभा थोड़ी ना दिखती। नहीं दे भैया। बाकी सब मन तो नहीं जाने पर वो खुद अच्छा नहीं लगी। कबू काम नहीं करे वो इसने अब दूसरा घर में झाड़ू लगा ही राजा है इसने थोड़ी ना फबी वो अच्छा नहीं लगता है। पूजा पाठ के काम ला चाहे राजा रहे चाहे प्रजा हर कोई कर सकते। वाह भैया। नगर से दिन कहा था कोई पंडिती करे बर रख लेती तो ये ला मैं कर लेते हूँ। ये काम थोड़ी ना हरेगा पूजा पाठ में करना। पूजा पाठ में लगे रहना है तो मोरे भर भलाई हुई। तो कौन नौकरी देवत है? कोई नौकरी नहीं देवत है। नगर भर में बहार लगावत रहे ना पांडव बना गली गली चिल्लावत रहे तू हंडेहरी के रखवार है। हंडेहरी के रखवार को ना कर लगा। तू हंडेहरी के रखवार है ना कच्चा कर लगा। तू हंडेहरी के रखवार को ना कर लगा। कोनो ना कर लगा लो, कोनो चक्कर लगा लो, कोनो ना कर लगा लो, कोनो चक्कर लगा लो। हंडेहरी के रखवार को ना कर लगा। तू हंडेहरी के रखवार को ना कर लगा। एक चिलैया माया ये गाता है ठिकाना। एक चिलैया माया ये गाता है ठिकाना। और मन के बहना चले हरिना ठिकाना। और मन के सुवना चले हरिना ठिकाना। एक चिलैया माया ये गाता है ठिकाना। एक चिलैया माया ये गाता है ठिकाना। और मन के बहना चले हरिना ठिकाना। और मन के सुवना चले हरिना ठिकाना। और मेरे ये रखवार बनोना बंदा कर लगा। मेरे ये रखवार बनोना बंदा कर लगा। कोई नौकरी नहीं दिस पांडव मला। और जब कोई नौकरी नहीं दिस तो वही गुहार लगाते लगाते चिल्लाते चिल्लाते राजा विराट के महल के बाहर पहुंच गए। बाहर में पहुंच गए भैया। राजा के घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे महाराज हम आपके नगर में बड़ा आस लेके आए हैं महाराज। आस लेके आ रहे हैं कि हमला कोई नौकरी मिल जाएगी। पर आपके नगर में कोई हमें नौकरी मिली महाराज। वाह भैया। हम आपके पास में वही आस लेके आए हैं यदि हमला कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा हो जाती। अच्छा हो जाती। राजा विराट सुंदरी आके देखे तो पांडव मन खड़े रहे। वो तो नहीं जाना थे मन पांडव हरे कर। हाँ जी। पूछे महाराज आप मन भटकत कैसे हो? कैसे भटकत हो भैया? धर्मराज कहे महाराज हमन अपन दुख लगा बतावन। का बतावन भैया? 12 साल के वनवास पांडव मन के संग में हमन बिताए ना। पर 1 साल के जब मन ला अज्ञातवास काटे बर होगे ना तो हम अपन संग में लेकर इनकार कर दे महाराज। अच्छा तो हम साल भर कहा जाते जेकर कारण हम आपके नगर में आस लेके आए महाराज। आस लेके आए हैं। यदि हमला कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा हो जाती। हाँ जी। हम साल भर के लिए कहाँ जाओ महाराज? काकर पास में जाके गुहार लगाबो। गुहार लगाबो आपके भैया। विराट नगर पास में रही तो आपके पास में है महाराज। हमार विनती ला स्वीकार कर लो। हमारा नौकरी दे दो महाराज। हमारा नौकरी की जरूरत है। तोला का सुनावा अपन मैं कहानी। तोला का सुनावा अपन मैं कहानी। तोला का सुनावा अपन मैं कहानी। तोला का सुनावा अपन मैं कहानी।
राजा विराट का है परिचय दो अपन। अच्छा उसके बाद में सोचो। हाँ। धर्मराज कहे महाराज मैं धर्मराज युधिष्ठिर के एकदम 24 घंटा घूमैया मनोरंजन टाइम पास बच्चा अवसर पास खेलत रहे खेलत रही हूँ मनोरंजन भैया। ये काम हम और रही महाराज। अच्छा तो कहिए कौन है महाराज? ये देवी द्रौपदी के दासी है, ये करना सलेंद्री है। सालेंद्री हो भैया। अच्छा नौकरी लगू है लगो ना महाराज। अब दाम कालू दाम कुछ नहीं महाराज, पेट भर भोजन अंदर कपड़ा में हम साल भर के लिए नौकरी करबो। वाह भैया। अच्छा लग जाओ नौकरी में। भीम से लगा है तैकोनस बाबू। तो भीम का है महाराज बोला जय रसोईया का थे बड़ा अच्छा खाना बनाता महाराज में हम। वहाँ जब खाना बनाओ ना तो बाहर के राजा महाराजा मन मोर हाथ के खाना लगा के खूब प्रशंसा करे, बहुत खुश रहा है महाराज, बहुत प्रशंसा करे मोर भोजन की। अच्छा अर्जुन लगा है तैकोनस। हाँ जी। अर्जुन के रूप बदले है, नाम बदले है, काम बदले है। ये एकदम सुंदर। एक तो ब्रहनला ऊपर से हिजड़ा के रोल मिले पूछिस राजा तैकोनस अर्जुन जितना को ठेवत नहीं है कले ज्यादा मटकत है। कहे महाराज मोला ब्रहनला कथे महाराज। हाँ मैं नाच गान सीखो तो दाई, मैं नाच गान सीखो तो लइका मन लगा एकदम कहीं कमी नहीं छोड़ा मैं कमला मस्त नाच गाना सिखा देतो महाराज, पूरा ट्रेनिंग दे देतो। नचाए गाने में कोई कमी नहीं छोड़ो महाराज। नहीं छोड़ो महाराज, गौ की निर्माण से दाई गौ ये काम हमारे मोर हरे नौकरी में लगू है लगो ना महाराज। और दाम कालू कुछ नहीं महाराज, पेट भर भोजन अंदर कपड़ा में हम साल भर के लिए नौकरी करें। अच्छा लग जाओ नौकरी में। नकुल मुल्ला कहते हैं कौनस बाबू। अच्छा नकुल कहे महाराज मोला सैन्य गवाई का थे। अच्छा मैं धर्मराज के देश में रहत रही हूँ और उकरे मन के गाय बैल चरावत रही। चराए में मैं बिल्कुल टाइम बाय टाइम महाराज मोर से थोड़ा सा भी आराम करना पड़े नहीं। काबर मैं टाइम में निकाल तो टाइम में हिला दे। ये काम हम मोरे। वाह भैया। सहदेव कहे महाराज मुन्ना तत्र पाली है। हाँ जी। घोड़ा बन के घुड़सार में मोर काम न थे। घोड़ा मन दाना भूसा खवाना, साफ सफाई करना और जब जरा से भी कायर पाना करिस ना तेला मार मार के शायर कर दे। शायर करने तो भैया कोनो शायर रहते तेला कायर घलो कर। शायर बनाना मोर काम है। घोड़ा लगे ये काम हम मोरे महाराज। अच्छा नौकरी में लगू लगो ना महाराज। और दाम नहीं महाराज, पेट भर भोजन अंदर कपड़ा में हम साल भर के लिए नौकरी करबो। राजा विराट कहे अच्छा। हाँ जी। राजा विराट के खुशी ठिकाना नहीं है। काबर धन हमर भाग कि पांडव के नौकर मला, पांडव के दास दासी वाला हम अपन पास में नौकरी देवत है। वो भी हमला कोई दाम नहीं लेवत है। खाना और कपड़ा नौकर मिले है साल भर। वाह भैया। 6 जन एको जन नहीं 6 जन, छोटे मोटे बात थोड़ी ना। हाँ लग जाओ नौकरी में। राजा विराट सबके सब लोग नौकरी में रखे बड़ा सुंदर सबके सब अपन अपन काम में लगे रहे। लगे ही दिन बीता थी भैया। ये मोहन के मुरलिया मधुबन में बाजे संगवारी, वृंदावन में बाजे संगवारी। पानी बिना बादल के पानी बिना बादल के मोला दिन की अपेक्षा मोला दिन की अपेक्षा मोला दिन की अपेक्षा मोला दिन की अपेक्षा। सबके सब सुंदर अपन काम में लगे रहे। राजा विराट सबको नौकरी में रखे।
सम्मान तो बोलना दिखा नहीं ना दे रहे हैं, बारीक कर दे, बारीक कर दे। कहीं नहीं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राजा विराट सबके सब लोग नौकरी में रखे रहे। हाँ सबके सब अपन अपन काम में लगे। धर्मराज जैसे अपन पर बता रही वैसने राजा विराट के एकदम आगू पीछे घूमे चालू कर दी। 24 घंटा रही लगे रहे अपन काम में। द्रौपदी मैया रही रानी सुदर्शना राजा विराट के धर्म पत्नी। ओकर बाल बनाना, मुकुट लगाना, श्रृंगार करना, बड़ा प्रेम के साथ ले जाके दरबार तक के छोड़ना। ये कामला माता द्रौपदी करत रही से सलेंद्री बन के। भीम से रसोई खोली में घुसे सही ना नहीं। हाँ देहाती लौरा की मिल गई। तो भैया 520 रुपये का सम्मान दे है। आप ठेकेदार हो और अक्सर स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। आपके द्वारा 520 रुपये का सम्मान प्राप्त हो है। आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आपके सब परिवार ला शुभ आशीर्वाद प्रदान करे, अपन छत्र छाया में रखे। एक बार और लिख के हम तक के चिट्ठी पहुंचाओ आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मौला जिंदगी अभी थला रसोई खोली में घुसे सही ना नहीं। ओती नहीं बैठना, यति आप बैठो। पीछे तो नहीं ओती बैठो ते मतलब डाल लगी यति बैठो। भीमसर रसोई खोली में घुसे सही खाना तो डट के बनावे पर ओती डट के खावे। तो देखिए नौकर मैनेजर आ जाए। बाप रे बाप ये कर पेट कोटनत नहीं हुई। ये कड़े हिसाब में अटिया बैठे ये बैठ रही बात पूरा खा के तैयारी करते। ये कहूं पेट नो है भज नहीं, पेट ओकर मार्केट रही रंग रंग के गुठिया था सब। मैंने कहा तो बहुत खाए ना, एक टिल्ला एक बटलो ही क्यों उसका सबला खाए ले तो बता। तब भात लगा। हाँ 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 बाकी जन मन जरा जाए। हाँ कहे साल भर रही जही त नगर विराट की तो धज्जी छुड़ा दी। अरे एक दाने निभा चाहिए था सरिया ना लखाड़र थे तो राजा विराट के पास में कईयों शिकायत जावा पर राजा ध्यान नहीं देखा बर। अरे साल भर तो हावे हाँ ऊपर से मुझसे कोई दाम नहीं लेवत। अच्छा भोजन और कपड़ा में बोला साल भर में नौकरी मिले और खई पेटे भर लखाड़र वाह भैया आदमी पर हाल खाई नहीं खैता करत देखू तो मैं बोलू ला मना कर सकता। खैता नहीं करत खावत है तो खावन देना पांडव के दास अरे भाई खाना। राजा विराट कुछ नहीं बोले नहीं बोला कि भैया नौकर मला हिजगा लागत रह जाना मन अपन घर के खवा थन के बराबर वाजिब बात है। संगवारी होते जला कतना जन्म के ऐसने होते कुछ चीज ला देवर रही था अपन घर के देवत हन का समस्या होता रहते बोला ज्यादा काबर दे वैसे। राजा विराट कहे कोई बात नहीं खान दो जितना खाने दो पर नौकर मन जलत रहे। कबर भीमसेन के खाना के अंदाजा कोई नहीं है ना कोई नहीं है भैया। भीमसेन अपन मन के खाना खाए ना तो कई हंडी भात खाए भैया। एक के जन कई हंडी भात लखा देवे खावे बोले वहू का करी बेचारा मन छोटे छोटे रही तब के शराब मिले रही। शराब मिले रही से बेचारा नशा हो रही कैसे है ना। हाँ अंते तंते मत उठ खाए कैसे वो शराब मिलते तो बोला नशा होती हो ये माला नशा हो रही वो। तू कौन शराब दे भैया? शराब नहीं कहा तो गा में शराब कहो शराब ऐसे वाला ऐसे मैं भज नहीं ओकरे से कहा लइका लइका रही त शराब मिले रही ऐसे कहा था काबर भी सोही दाई बने नशा होंगे का कहा बताओ तो शराब नहीं गए हो शराब क्यों शराब मिल गिरी। छोटे छोटे जब पांडव में रही तब कुंती मैया व्रत करे रही। अब वो व्रत में साधु मतलब भोजन करे पर बुलाए रही। भोजन पर बुलाई से बावन भोज खदावत रही। साधु महाराज बना के बैठे रहे नानी कुंती मैया सब ला 56 भोग परोसे है भोजन ला परोस दी कुंती मैया भीतरी डाल के और मन तो साधु अरे का बिना भोग लगा भगवान ला खाती से भगवान ला भोग लगाते तब खाते कुंती मैया भोजन ला परोस के किसी मन हा
दोनों आँखी ला बंद करे हाथ ला जोड़े हैं जोड़े है भगवान ला बुलाते प्रभु हाजी। मेरे राम आई भगवान आई मेरे भोजन को भोग लगा के जाइए मेरे राम आइए भगवान आइए मेरे भोजन को भोग लगा के जाइए। ये मन आखिल बंद करके भोग लगावत रहे भीम देखी मोर माए वाला अच्छा खाए करो से ये मन बैठे बैठे सुता था ये मन नहीं खाता का होते मैं खा देत हो कहे अब जा ये सब के थाली में अब 56 भोग पर साए काकरो में हलवा काकरो में पूरी निकाल ली और दुनिया में जा खावत रहे खावत ये ही तो साधु मन आखिल खोले था खाना निकले वो निकाल के गए त निकले छे ये मन कहा थे भगवान भोग लगा के अब वो तन भीमसेन भोग लगावत रहे पता नहीं बहुत दिन ऐसे चली साधु मनाए कुंती मैया भोजन परोसे भीमसेन जूठा करे मन खाए हो जाए पर एक दिन एक जन महाराज सोचे जब भगवान आते भोग लगा थे तो हमला दर्शन का बरने दे का बरनी दे भगवान परमात्मा हरे हमला दर्शन का बरनी देवा थी भैया ये देवा ये तो हमारे थारी में लखा था ऊपर से हम उपरे तो भगत हरन का मारबो थोड़ी ना भगवान ला आज तो कुछ भी हो जाए मैं दर्शन करके रहूंगा फिर आके बैठी सबके सब बुद्धि भैया फिर भोजन परोसे सब जन आखिर मुझे एक जन महाराज आखिर नहीं बंद करे ऐसे भोग लगावत थे प्रभु मेरे राम आई भगवान आई मेरे भोजन को भोग लगा के जाए मेरे राम आई भगवान आई मेरे भोजन को भोग लगा के जाए। कहाँ भगवान आते थे भीमसेन खाना निकालत रहे पहुंच गए साधु महाराज देखिए भीमसेन निकाले थे रोक रोक के खड़े हो गए दुष्ट बालक अरे तेरे मां हमला भोजन करे और बुलाते और कहा पे अपन झूठे भोजन लगावत है मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज की बात कभी तेरी पेट नहीं भरे कुंती मैया सुई दौड़ के आगे क्षमा मांगे बर लगे महाराज मोर बेटा ला क्षमा कर दो महाराज क्षमा कर दे गुरुदेव जानबूझ के गलती नहीं करे महाराज अब बहुत बालक खरे छोटे हैं महाराज गलती हो गई आज जाने में भूल हुए महाराज क्षमा करो बाबा ये ला क्षमा करा क्षमा करो बाबा ये ला क्षमा करो बाबा महाराज भीमसेन के तरफ से मैं आपका लिए माफी मांगा था मोर बेटा ला क्षमा कर दो महाराज छोटे है ये कर गलती बारी लात है पड़ी के सजा मत दो महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूं ये कर पूरा जीवन बच जाए का करही महाराज आप ऐसा श्राप दे दूं तो मोर वित्ती ला स्वीकार कर लो महाराज मोर बेटा ला क्षमा कर दो अब बहुत बालक महाराज अनजाने में भूल हुए जानबूझ के नहीं करे महाराज क्षमा कर दो मोर बेटा ला क्षमा कर दो कहाँ ना लगे वो बोला ना लगे पर मुट्ठी मैया का बोला ना लगे साधु महात्मा की देखा ना लगे बुद्धि भैया रिश्तन बार बार निवेदन करत रहे ना वाह भैया अब महतारी के ममता तो ऐसा चीज है ये दे सागर से बड़े हैं भैया पत्थरल घलो टंगला देते हाँ दाओ तो साधु मरेगा पिघल कहे बेटी मैं अपन शराब ला वापस तो नहीं ले सकूं अच्छा खबर धनुष के निकले बाण और साधु के जबान कभी खाली नहीं जाएगा साधु के जबान नहीं भैया दही दादा जबान घलो लगते भैया साधु दाई दादा और अर्जुन अभी जे रूप में हवे ना हिजड़ा तीनों जन के जबान एकदम लगते एकदम लगते भैया एकर से दिलीकर्मन के साथ में दुर्व्यवहार कबू नहीं करना चाहिए उकर्मन के अपमान कबू नहीं करना चाहिए हाँ जी और वही चीज होती है आज के समय में दही दादा कोनो सुंगत पूछत नहीं है नहीं सुने वाजिब बात है वो माँ बाप तो पैदा करे है पाल पोस के बड़े करवेच करी बड़े करे तो हुई का कहते मोर का करे हस अब कहता तो बेटा तो पाल पोस के अरे तो मोर बाप हरस करवेच होत नाला और कहीं कहा था दे मोर हिस्सा दे उतना दिले पाले पोसे तो नहीं मांगी सो हिस्सा नहीं लागे भैया बाप नहीं मांगी जा तो तोर जा तोर हिस्सा धर के जाके नहीं की सो बाप बड़े हो गए लेकर दे मोर हिस्सा दे बड़े हो बाद में नहीं का मन हिस्सा मांगती तो कहे
तीनों जन के जबान एकदम वाला लगते वाह भैया पक्का दुआ भले थोड़ा लेट से लगी फिर बदुआ तुरंत लगते लगते और इतना बुरा तरीका से लगते कि कान संभालना मुश्किल हो जा रहे थे तैकार मन के साथ कभी उपहास नहीं करना चाहिए बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए हाँ जी तो साधु कहे बेटी मैं अपन श्राप ला वापस नहीं ले सकता वापस नहीं ले सको पर मैं सुधार कर देवत हो हाँ ते अपन हाथ से यदि 5 कौरा भोजन तो बेटा ला खवा दे बताएगा नहीं देकर पेट नहीं भरे गुस्सा तो श्राप ला दे दी श्री मुनि पर अब श्राप ला वापस नहीं ले सकते अच्छा एकरे से गुस्सा पे थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए काम करना चाहिए भैया हमार गुस्सा साथ हो जाते और मैं हम जो काम ला बिगाड़े कोई ला कुछ बोले तेला हम वापस नहीं ले सकते नहीं ले सके भैया ते कर कहे बेटी ते अपन हाथ से 5 कौरा भोजन खवावे तेकर पेट भर जाए नहीं ते पेट नहीं भरे कुंती मैया धन्यवाद करे गुरुदेव हाँ जी और बेटा की गलती ला क्षमा कर दे क्षमा करें बाबा जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद है और वही समय के कारण भीमसेन कई हंडी भात लखावत रही थी कारण है पर नौकर माला पता नहीं है तो सब टिटी करत रहा भीमसेन ला कोई मतलब नहीं है मतलब नहीं पिंजरा ले उड़ा जाही मैं जियत भले राम भले पिंजरा ले उड़ा जाही मैं जियत भले राम भले पिंजरा ले उड़ा जियत भले राम भले पिंजरा ले उड़ा जाही मैं जियत के उठा के बर्दी चराए पर जावत थे रुगाई ला ढीला थे और बर्दी चराए पर जावत थे भैया दिन बुढ़ा थी तब आवत थी आवत थे सहदेव रही थे घोड़ा मन के संग में हावे साफ सफाई करत थे दाना भूसा खवाते चारा पानी देवत थे सबके सब काम में लगे रहे एक दिन राजा विराट अपन नगर में अपन बेटा उत्तर कुमार के जन्मोत्सव मनाई स्नानी राजा विराट अपन बेटा उत्तर कुमार के जन्मोत्सव मनाई ते में देश विदेश के राजा महाराजा मनाए रहे आए हैं काकरो घर में कुछ होते तो सगा सुगर मन सकला थे नहीं सगा सुगर मन आए है जितना पहचान करे थे उतना सब थे बुला थे सब झलने उठा दे रहे सबके सब आए रहे तरह तरह के व्यंजन पकवान में मिष्ठान बने रहे सब आनंद लेके खावत थे निकल आशीर्वाद देवत थे बेटा जुग जुग जिए तोर लाला यौ पादा नगपाला भैया तोरे घर बेटा अभिया के तुम्हारा मंगलो जाई तोरे घर बेटा अभिया के तुम्हारा मंगलो कोन घर राम जनम धरला था जनम दायमो भैया तोरे घर भरा प्रभुमान सोहर मंगलो जाई तोरे घर भरा प्रभुमान सोहर ओ भैया तोरे घर भरा प्रभुमान सोहर मंगलो ओ जाई तोरे घर भरा प्रभुमान सोहर मंगलो बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनावत रहे हाँ जी मोला मत कहू ये लइका के बदला इला धर के नाचत रहीस कही के तब एकर कहा लइका लानु मंच में अब मोर बार ई इच्छा लइका हरे जरूरत पड़ते त इच्छा लइका बन जाते जरूरत पड़ते त इच्छा गदा बन जाते ऐसे तमूरा हरे गदा बन जाते इच्छा धनुष बन जाते इच्छा मुर्दा बन जाती इच्छा जिंदा बन जाती सब चीज हरे भाई है बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनावत रहे ना मनावा थे यति जन्मोत्सव के काम चलत रहे अब यति नगर में मलदाना पहुंच गए भैया कहू मन पूछ लो अब यति में ना हो तो मना गांव को आगे होई तेला यति सब जन्मोत्सव के काम में लगे रहे वो यति नगर में मलदाना पहुंच के मार हाहाकार मचा रहे चलो उठा दे लोगन वाला मारत रहे पीटत रहे भगावत रहे अब काकरो में हिम्मत नहीं है कि ओकर जाके सामने में ओकर मुकाबला कर सके वाह भैया आबर बड़ा भारी शरीर वाला मल्लदाना हाँ जी और वही वाला अपन शरीर के गुमान रही से मल्लदाना वाला अपन शक्ति के गुमान रही से और वही विराट नगर में चिल्लावत है जी हाँ भीमसेन हावे
पता नहीं है ना मल्लदाना वाला भीमसेन के वाह भाई भीमसेन ला नहीं जाना तरी से वहाँ ये नहीं जाना था कि भीमसेन यहाँ आगे है आके मार चिल्लावत रहे ललकारत रहे अरे है कोई नगर विराट में ये बात से मुकाबला कर सके है कौन हिम्मत के सामने है कोई के माई के लाल में दम जब बोले कर ले सके अरे कौन हिम्मत के सामने कौन जही दादा कोई नहीं जावत है भज नहीं काय यहाँ अब्बड़ पिए है इसने ललकार में एकदम क्या आ जाएगा मैं तो जाना मानो मारे बार बुलावत नहीं है करत ना नहीं जोर जोर से चिल्ला दो कोई माइक लाल की मैं हम माइक लाल की पेल ले करता है मल्लदाना ललकारा तही सो हाँ जी विराट नगर में आके अच्छा मैं तो विराट नगर है ना तो मैं मल्लदाना हरो मैं दिखत का दाना बरोबर दिखत मैं नहीं चिल्ला दो कर सकती कहत गा भाई तो सोच समझ के बोलना वैसे सोच समझ के बोला तो और जात्रिया है इकरे का वहां के हिमल ललकारों में है जातरी नहीं आए हो ओला नहीं समझे ना पिए रहते थे मना जही दौड़ा होती देती चढ़ी था मैं तीन उतर जाबो देती चढ़ी ते दिल उतर जाबो ये ना नहीं हाँ मार ललकारत रहे मल्लदाना काकरों में हिम्मत दियो कर सामने जाए वाह भैया राजा के दरबार में जाके गुहार लगाए महाराज यदि जन्मोत्सव के काम चलत है उलती नगर में मल्लदाना पहुंच गए राजा विराट झपका करो अरे मोर घर में इतना बड़ काम चलत है छोड़ के मैं ओकर सामने लड़े लड़े बढ़ जाऊं भैया अब कौन होला भेजा थो त काकर हिम्मत नहीं है कि ओकर सामने जाके खड़े हो सके खड़े हो जहू नहीं महाराज जाबो एक गांव में मतलब उठा का चार दी हमर प्राण है बाची महाराज हम नहीं जा सकन ओकर सामने वाह भैया हमला क्षमा कर दो हाँ जी राजा विराट का समझ नहीं आता है का करो कैसे करो कौन भेजो कौन लड़ी कौन है रही होला सुनेला हो गे होला भारी सुनेला हो गे होला भारी सुनो जी सब नारी हाँ तो बेला मोटे बोला भारी तो गीता बोले नारी सुनेला हो गे होला भारी सुनो जी सब नारी तो बेला मोटे बोला भारी तो गीता बोले नारी सुनो जी सब नर नारी सुनो जी सब नर नारी सुनो गीता बोले नारी बेटा गीता बोले नारी सुनो जी सब नर नारी सुनो जी सब नर नारी सुनो गीता बोले नारी सुनो गीता बोले नारी हाँ सोचला हो गेला भारी सुनो जी सब नर नारी सुनो बोला भारी सुनो गीता बोले गीता बोले बोला बोला भारी गीता बोले ना राजा विराट का सोचे पर हो गए कौन ला भेजो काला भेजो मुंह धर के बैठे रहे बगल में बैठे हुए कंक ऋषि कहे महाराज यदि वो राक्षस के साथ में लड़े बार जयंत रसू बुला लिया जाए तो अच्छा धर्मराज के बात ला सुन ले सुन के कहे कंक जी अब चुप बैठो समझ आते का बोला तो तेला अरे कहां मारे दाना कहां मारे सोया बोले गुरुजन के मुकाबला हो सकते नहीं हो सकते धर्मराज कहे महाराज एक बार तो बुला लो 12 सालों का साथ में रहो महाराज ज्यादा तो थोड़ा बहुत बुला के देख लो महाराज वैसे भी कोई होकर सामने में जाके हिम्मत नहीं करे थे जयंत में सोया जरूर चले जाइए महाराज जब बार बार धर्मराज जीत करे राजा कह जा तो जयंत को बुला के लो दौड़ के जाके एक जन का ये जाए चंदू बोला राजा बोला है भीम का काबर बोला है अरे ये नगर में जर राक्षस आ गए बोला मैं का करूं बोला राजा तोला मारे बार कहे कितना खता से कर्मा जा दिखी चल 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 भीम कहे अच्छा हां जातरी आगे है का रे भीमसेन खाली नहीं रही रसोई घर में रही मार यहाँ का हल्दी मिर्च धर के और सील में घनियावत पीसत रही भीम कहे चल देखो अच्छा कितना ओकर ताकत है तला मैं देख लूं मोर कितना ताकत है तला वो राक्षस देख ली अकड़ के आगे राजा करा के खत्म हो गए कहे
कहे महाराज बोला बुलाए वाह भैया राजा कहे हाँ जय अरे पर अपन से नहीं है काम के जी बोलिस ना बार बार ते कर वो राक्षस दिखा थे बेटा हाँ दिखा था महाराज एक बार साथ में तो लड़ना है मैं लड़ू महाराज हाँ तो लड़ना है भीम कहे ठीक है महाराज राजा विराट के प्रणाम करे में बैठे अपन भैया के भी प्रणाम करे धन्य है भैया मोर तो हाथ खजवाते चढ़ी बेकर जात्रिया के ते लब मैं का करम भैया मार के छलांग ये मैदान में कूदी मल्लदान वाला देख के कहे देख भाई मैं लड़ाई भिड़ाई सीखे नहीं हूँ यदि तो लड़े ना है तब मोर मुताबिक तो लड़ दानव कहते जिसने कही मैं इसमें लड़ूं भीम कहे अच्छा याद रखबे काबुल था मल्ल दानव कहे हाँ बोले याद है कहे जिसने बोल भी मैं इससे लड़ूं भीम कहे ठीक है फिर हो जा तैयार पहलवानी लड़ाई हरी मल्ल दानव खुद मल्ल युद्ध करने वाला भीमसेन घलो पहलवान वही पहलवानी लड़ाई बने लड़त भैया फिर बाकी जन मन देखत रहे नगरवासी मन देखत रही है जैन के जाति आगे हिकारी साल भर पर आए है साल भर रहती बने खाना बनाए काम मिले बनाती खाती साल भर के बाद में जाती 6 महीना नहीं हुई मर जही इसने लगा अपन घर कैसे जहिए सब जन सोचत रहे और मई लोग मन की बातें भाई अपन घर पर तो अच्छा सोचबेच करते पर साथ में दूसरा मन पर भी अच्छा सोचते अपन घर पर तो अच्छा सोची उपास रही और घर के मन बने रहे नहीं मोर लइका बने रहे कहीं कमर छठ के उपास रहे पति मन बर कहीं को तीजक लगल ओकरे मन बर तीजा फिर वट सावित्री फिर वहां करवा चौथ और कहीं को अब ये होत होई त रहते भैया बड़ा कर ओला तोला भी हाँ होई तब बताबू कहूं रही थी तेरे नहीं लागे बाचे खोचे रही ना तेला तोर भी हाँ होई ना तब बता दे वो रबती उपास रहते अपन घर के मन बन वाह भैया वही लोग मन अच्छा सोचते हाँ भैया मन नहीं कोनो देखियो मोर घर वाली बने रहा है मोर घर वाली को मर बाढ़े कहीं उपास रहा रखेगा का कोनो बज नहीं उसने काला सोची वो जल्दी मर ही दो दूसरा एकदम ये है डी मॉडल हो गए ऐसे कहां कोनो भैया मन नहीं रहा अपन घर के दीदी मन पर उपास नहीं रहा कोनो लइका मन नहीं रहा मोर मां को मर बाढ़े कहीं उपास कोनो देखियो नहीं रहा पर माई लोग मर रहे थे जरूर रहते उपास अपन घर पर तो अच्छा सोचबेच करती दूसरा मन पर और पहले तो इतना सोची गाड़ी जा देखी ओहो इसने लइका मन लकत को छिताबीगा जाने चाहे मत जाने लाई लचिप कही मत चलाए करो बाबू हो इसने गाड़ी ला भले नहीं जाना थे कौन नाव कहते फिर बोलना है मत चलाए करो बाबू हो कथे नहीं कतनो जन मन कथे भाई नहीं जाने तब बोले दूसरा मन पर इतना बात ला कम से कम सोचबेच करते काकर बन नहीं सोचे जी कर घर से कूद कूद के झगड़ा हुई रहती अक्सर पड़ोसी मन सन हुए रहते इसलिए और झगड़ा हो नहीं था कोई मतलब नहीं है पड़ोसी घर का होते सुखे थे दुखे थे कोई मतलब नहीं झगड़ा हो गए मतलब हो गए हमारे गांव में एक घर काकरो घर कहीं होते मतलब अच्छा चीज में नहीं कहीं बुरा चीज हो जाते अब कुछ भी हो सकते भाई तो दूसरा घर पटाखा फोड़ते इकर घर कहीं होते तो उकर घर पटाखा फोड़ते अच्छा चीज में कोनो काकरो घर आए जाए नहीं ना दुख में घलो कोनो काकरो घर आए जाए नहीं मड़ेली की बात अब भेंडरी की बात मड़ेली मोर नानी गांव हरे भेंडरी मोर दादा गांव हरे भेंडरी में हम छोटे छोटे रहन अब हम लइका लइका खेलत रहेगा इकर मले छोटे रहे हम अब मैं 5 साल के रहे मोर एक झन संगवारी तब खेलत रहे ना खेलत खेलत झगड़ा हो गया तब लड़की मोर आँखी में गिट्टी फेंक के मार दी मारी तन मोर आँखी में खून जम गई अवला देख के मोर माँ भड़क गई मोर माँ भड़क के जाकर ऊपर घर चिल्लाए बर लगे मोर माँ भड़कल देख के ओकर माँ भड़क गई अब जब दोनों झन में माती झगड़ा आज जिले नहीं गोठिया 5 साल के लेना 18 साल हो गया सियाराम नहीं भजे दोनों महिलों की पापा माँ तो देखते कम से कम जयराम का करते माहौल पर थे कोई मतलब नहीं हो मला उकर घर शादी होता है मुन्नी की बेटी की शादी होती है हमारे घर जमारा वो इसको ही मतलब नहीं है ना आए नहीं ना जाए नहीं बगल में हमें घर लगे फिर कोई मतलब नहीं झगड़ा होए तो भाई और तहन बाकी गांव भर में कुछ होत नहीं गांव भर में जाना है पड़ोस में नहीं जाना है तो एक घर पर मन कहीं नहीं सोचे कोई मतलब नहीं रहे मला बाकी गांव भर के सरोखा पर रहते वही लोग
तब भीमसेन बरघलो सोचत रहे ये जान सोच बाय रहीतीस नहीं का बर अपलन करत होई ओकर शरीर ला कम से कम देख लेतीस अपन नाम चिन्ह हवे अरे ओ राक्षस है भाई बड़े जान राक्षस ये गोड़ में कुछ रहित प्राण हनी बात छी ओकर सब जन सोचत रहे पर भीमसेन के ताकत के अंदाजा कोई ला नहीं है ना कोई ला नहीं है पता भैया लड़ाई जब चालू हुई तो सब मुंह फाड़ के लेकर रहे बाप रे बाप यहाँ का लड़ाई है दादा इकर मन के लड़ाई चालू हुई तब जब हरे ठठाए तना पूजा मिलाए तब जब हरे ठठाए तना पूजा मिलाए मोरा धारी के धारा भैया सब बुआ मिलाए मोरा पकड़ के पकड़ा भैया सब बुआ मिलाए ये भी न मारे बड़ी तो नहीं छोड़वे न मारे बड़ी तो नहीं छोड़वे बिना मारे बड़ी तो नहीं छोड़वे बिना मारे बड़ी तो तोरा लोहरे बना बिना मारे बैठ तोरा लोहरे बना बिना मारे बैठ तोरा लोहरे बना बाप रे बाप यहाँ का जैन के ताकत है दादा हम कोई मार लेता ना तुरंत मार दी महाराज ओकर समय हो जिसने लड़ा था इसने लड़ा थे हम तो सोच नहीं रहे से ये मन लड़ा थे ये जंगा से जंगा लड़ा तेरा बिना मारे बैठ ये भूजा से भूजा बिना मारे बैठ ये जंगा से जंगा लड़ा तेरा बिना मारे बैठ ये भूजा से भूजा बिना मारे बैठ ये पट्टी के बटवा हो तेरा बिना मारे बैठ ये बजरी के बजना हो तेरा बिना मारे बैठ तोरा लोहरे बना बिना मारे बैठ तोरा लोहरे बना बिना मारे बैठ तोरा लोहरे बना सबके साथ देखत रहे हुरे पर बिना मारे बैठ तोरा लोहरे बना बिना मारे बैठ 10,000 हाथी के ताकत वाले भीमसेन ओकर सामने काकर चलना है काकरो नहीं चलना है लड़त भले लड़िस माला दाना हो तन भीमसेन के ताकत में तो गए उठा दी भीमसेन को करिस नानी एक तरफ रहे माला दाना को सब दूसरा तरफ पैर वो तो पकड़ मारे घुमावन लागे मार उठा के माला दाना ले अब भीमसेन घुमावत रहे दादा कहे बच्चा अरे कोई है बच्चा भीम का बुलाओ वो बचाने वाले ना बुलाओ कौन बच्चा सही जन आना ही रामचा समारे वर दौड़ावत जेला पावत तेला कचरा कौन बच्चा कोणाने बचाले मनन बरा अच्छा मार उठा के घुमा दे रे ये दम बटा का लावेगा बड़ा बटा का नीचे गिरावा देगा बड़ा बटा का नीचे गिरावा देगा आगे का चार दिस माला दाना ले भीम अब माला दाना ले जब का चार दिस तो चीत हो गए दाना हो अब चीत होइस तो मर गए रे ये बड़ी मर गए ना ये बनी मर गए आज बोली बोला ना गिराएगा आज भाई रखे बोला मारेगा माला दाना ले जब भीम मारिस नानी वो ले भीमसेन कहते हैं बड़ई है सवासी वो भी लोकर हाड़ी रान बन बन मतलब निकाले नहीं भाई ते जाके के हाड़ी रान मतलब बेटा तुम काम करे बर नहीं लागे त इसने रही ऐसे खाबे एक फिर राक्षस ला मार के अपन काम ला बना डरी बिना काम के फोकट में साल भर ले मिल ही खाना पीना वाह भैया आराम से रही बर मिल ही महल में रहे नहीं झोपड़ी में रहती तेकर बात अलग रहती अलग है ते आराम से रहो बेटा तुम काम करे बर नहीं लागे